आप नहीं जानते बाबू उस आदित्य को। अगर आप एक बार उसे छोड़ देंगे ना तो पूरी तरह से आपके सर पर चढ़ जाएगा। हाँ। उस लड़के का अचानक दिमाग क्यों फिर गया है? वो तो मेरे पास अच्छे से काम कर रहा था, तो फिर क्या हो गया उसे? बाबू, लालच, पैसे का लालच। मैंने सुना कि वो अपनी पत्नी के साथ में चर्चा कर रहा था। कहता है कि वो आपकी सारी संपत्ति धीरे धीरे हासिल कर लेगा। अरे, उस लड़के में इतनी हिम्मत! उसने मेरी नसीहत खाकर मेरे पीछे नुकसान करने की साजिश की। तो फिर क्या कहूँ बाबू, वो आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर ऐसा है तो उसे इस गांव में और एक पल भी नहीं रहने देना चाहिए। आज ही उसे गांव से निकाल दूंगा। ये सही किया मैंने। अब आदित्य तुझे कौन बचाएगा? कोई नहीं, तुझे कोई नहीं बचा सकता। आदित्य, अरे ओ आदित्य, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, तेरे साथ बात करनी है। कहाँ है आदित्य? ओ कैलाश बाबू, आइए हमारे घर। कितना सौभाग्य है हमारा। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मेरे पास समय नहीं है। चलो जल्दी से अपने पति को बाहर बुलाओ, हमें कुछ बात करनी है। देखो, ये आदमी बाहर आ गया। विक्रम, पकड़ो इसको, मारो साले को, मारो इसे, पीट पीट कर इसको लेटा दो जमीन में, मारो साले को। हाँ बाबू, मैं अभी मार रहा हूँ, रुको रुको। ये क्या हो रहा है? अरे मुझे मार क्यों रहे हो? मैंने क्या किया? अरे तूने क्या किया? रुक जा, मैं बताता हूँ। तू लालची, मैंने तुझे काम दिया और तू मेरे साथ दुश्मनी करना चाहता है। तुझे शर्म नहीं आती? मैंने क्या बेईमानी की बाबू? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप कह क्या रहे हैं? सुन आदित्य, तुझे आज के दिन के लिए छोड़ दिया। अब तू और तेरी पत्नी जल्दी से घर से बाहर निकल जाओ, समझे? सिर्फ घर से बाहर बाबू? इनको गांव से निकाल दीजिए ना। हाँ, तुम सही कहते हो विक्रम। तुम दोनों तुरंत इस गांव से बाहर चले जाओ और कभी यहाँ मत आना। हम जा रहे हैं बाबू, हम यहाँ से चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन गिन्नी, मुझे समझ नहीं आ रहा, अचानक वो लोग आकर हम पर हमला क्यों कर रहे थे? उन सब का कुछ नहीं होता, वो अमीर लोग हैं, कौन जाने कब क्या सोच ले। चलो, अब हम यहाँ नहीं रह सकते, जल्दी से हम यहाँ से निकल जाएं। गिन्नी, मैंने इस जिंदगी में कौन सा पाप किया था जो आज हमें इस तरह बेकार में घर से बाहर निकाल दिया गया? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। अब हम कहाँ जाएं बताओ? हमारी सारी जमीन जायदाद हमसे छीन ली गई। अब हम बिल्कुल बेघर हो गए हैं। हे ऊपर वाले, हमें राह दिखाओ, हम इस दुख में नहीं जी सकते। हमारी मदद करो ऊपर वाले, मदद करो। लेकिन अब हमें इस शमशान के पास से चले जाना चाहिए। मुझे यहाँ इस समय यहाँ बैठने में डर लग रहा है। तुम लोग कौन हो? इस तपते दिन में शमशान के पास क्या कर रहे हो? अरे हम क्यों आए हैं क्या बताएं? हमारी जमीन और हमारे घर सब हमसे छीन लिए गए। हमें गांव से बाहर कर दिया गया। अब हम जाएं तो कहां जाएं, यही सोच रहे हैं। आप ही कृपया करके कोई रास्ता दिखाइए। अच्छा हुआ ऊपर वाले ने तुम्हारे साथ ये किया। ये तुम्हारे लिए मंगलकारी है। इसका मतलब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या आपको हमारे नुकसान से खुशी हो रही है? जो बातें तुम नहीं समझ सकते उनके बारे में बात मत करो। मैं देख रही हूँ, कुछ दिनों में ये गांव पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसका मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप क्या कह रही हैं? तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। तुम अब यहाँ से चले जाओ कहीं दूर, और हाँ, ऊंची जगह पर रहना, वरना कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। ओ बूढ़ी, क्या तुम मुझे घर की नौकरानी समझती हो? घर का सारा काम मैं अकेले करूंगी और तुम बस वक्त बर्बाद करोगी। ऐसा क्यों कह रही हो बेटा?
तुम मुझसे कहो क्या करना है। असल में मेरी उम्र हो गई है, इसलिए मैं ज्यादा काम नहीं कर सकती। तो क्या मुझे उपदेश दे रही हो? मैं तुझसे काम कराऊं और घर में बेटा आते ही तेरा रोना शुरू कर देगा। क्या समझा है? मैं तेरी चाल समझती नहीं। तुम मेरी बहू हो, तुम्हारे खिलाफ साजिश करने का मुझे क्या फायदा? मैं क्यों घर में शांति नहीं रखूंगी? ओ मेरी ज्ञानदाता, मुझे बड़े बड़े उपदेश दिए जा रही हो। मुझे सब पता है तू मेरे बारे में घर घर जाकर क्या बोल रही है। मैं कुछ नहीं बोलती, जो तुम सुनती हो वो सब गलत है, सब झूठ है। अब एक शब्द भी तेरे मुंह से सुनना नहीं चाहती। तू अभी के अभी घर से बाहर निकल जा। मैं तुझे खाना पीना नहीं दे सकती। अभी यहाँ से निकल जा, दूर जा। नहीं गिन्नी, नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं रह सकते। कौन जाने कोई जानवर आकर हम पर हमला कर दे। तुम सही कह रहे हो, यहाँ नहीं रह सकते। कल रात तो मुझे ठीक से नींद भी नहीं आई, बहुत डर लगा। ओह, ये किसकी आवाज है? ये किसकी आवाज हो सकती है? कोई जानवर तो नहीं आ गया, या कैलाश का आदमी हमें देखने आया है, हमें पकड़कर ले जाएगा क्या? अरे ये तो दीपक की माँ है। काकी, आप यहाँ क्या कर रही हो और इस घने जंगल में क्यों आई हो? क्या हो गया? राखी ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे अपमानित करके घर से बाहर निकाला। अब मैं कहाँ जाऊँ ये बताओ। क्या कहूँ बूढ़ी माँ, तुम्हारा और हमारा भाग्य एक जैसा है। हमें भी गांव से बाहर निकाल दिया, अब हम कहाँ जाएं, यही सोच रहे हैं। अच्छा हुआ तुम आ गई, अब हम तुम्हें लेकर कहीं चले जाएंगे। सब ऊपर वाले का खेल है, वही हमें मिलाने आया है आज। तो फिर चलो देखते हैं ठीक से कहाँ रह सकते हैं। नदी के पार किसी गांव में जाकर रहते हैं, शायद वहां हमें शांति मिल जाए। लगता है हमारे साथ सुख का कोई वास्ता नहीं है। उस चोर आदित्य को आपने बिल्कुल सही सबक सिखाया। जब तक उन्हें गांव से नहीं निकाला जाता, आप उनकी संपत्ति पर हक नहीं जमा सकते थे। हाँ, दरअसल मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन तेरे साहस से ही मैंने जो करना था सो कर दिया। बड़ा अनर्थ होने वाला है, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो सबको भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। मैं एक साधिका हूँ घुमंतु, तुम्हारी भलाई के लिए आई हूँ। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अरे ये कौन है और कान के पास बांसुरी की तरह बोल रही है? थोड़ा दूर रहो। बाबू, इसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। ये जरूर आदित्य की कोई चाल है, वो आपको हटाने की साजिश कर रहा होगा। ओह, तो इसका इलाज तो जूतों से करना पड़ेगा। ये काम तो मैं खुद ही करूंगा। रुक जा। तुझ में इतनी हिम्मत? अच्छा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। मैं तेरी भलाई के लिए आई हूँ। तूने मेरा अपमान किया, एक दिन तू भीख मांग कर खाएगा। अरे तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? जिसने मुझे जन्म दिया उस माँ को तुमने जिंदगी भर के लिए घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? इस घर में हमारे अलावा और कौन रहेगा? कोई नहीं। तो फिर मुझे भी निकाल दो, बस अपने मतलब के लिए मुझे रखा है। एक बार खुद कमा कर देखो, तब पता चलेगा कितनी मुश्किल होती है कमाने में। जब तुम्हारा बेटा तुम्हें ऐसे निकालेगा ना, तब समझ में आएगा कितनी तकलीफ होती है। मुझे ये सब ज्ञान मत दो, मुझे तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए। अगर रहना है तो रहो, नहीं तो निकल जाओ। बात करती हो? अरे तुम्हारी तो हद हो गई है, बिना कुछ मांगे सब कुछ मिला है, इसीलिए तुम्हारा ये रवैया रहा है। अगर मेरे बिना जी सकती हो तो अकेले रहो, मैं भी जा रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए बूढ़ी माँ, सब ठीक हो जाएगा। बस मौसम बदलने की वजह से तबीयत खराब हो गई है। नहीं बेटी, अब कुछ ठीक नहीं होगा। शायद मेरी आखिरी घड़ी आ गई है। एक ही दुख रह गया है, मरने से पहले अपने बेटे को एक बार भी नहीं देख पाई। अरे गिन्नी, डॉक्टर घर पे नहीं मिला, अब क्या करें?
छोड़ बेटा, तूने मेरे लिए बहुत किया, अब और तकलीफ मत उठा। तुम लोग आराम करो, मैं अब जा रही हूँ। अरे ऐसा मत कहिए बूढ़ी माँ, आप ठीक हो जाएंगी। बेटा, अगर कभी मेरे बेटे से मिलो तो कहना कि माँ ने उसे बहुत याद किया। ओ माँ, आपने हमें छोड़ दिया, अब क्या होगा? अब जो किस्मत में लिखा है वही होता है। मैं गांव के लोगों को बुलाकर अंतिम संस्कार की तैयारी करता हूँ। आज रात तो नहीं, कल सुबह कर देंगे। हाँ, ऐसा ही करो, बूढ़ी माँ की आत्मा को शांति मिले। ए दीपक, कितने दिन और छुपेगा रे? बाहर आ, बाहर आ। अरे बाबू, आप इतनी बारिश में हमारे घर आए हैं, क्या बात है? क्या करूं, पैसे देने के बाद कोई मुझे याद ही नहीं रखता, इसलिए खुद आना पड़ता है। बाबू, अब मैं क्या बताऊं, मेरे घर में कुछ समस्याएं चल रही हैं। जैसे ही ठीक होगा मैं पैसे लौटा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ओह, चिंता मत कीजिए। बाबू को भले ही चिंता ना हो, लेकिन मुझे है, और मुझे यकीन है कि तू पैसे वापस नहीं करेगा। दादा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप जानते हैं कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैं भी बहुत कुछ जानती हूँ। मैंने कब से कहा है बाबू को पैसे वापस देने के लिए, लेकिन क्या तुमने मेरी एक भी बात मानी? हमने कब कहा राखी? ये क्या कह रही हो तुम? अपनी बीवी से बहस करता है। कोई मदद नहीं करेगा। आज ही, अभी के अभी इस घर से निकल जा। इस गांव में मुझे फिर कभी दिखना नहीं चाहिए, समझा? चलो अब धीरे धीरे काम खत्म कर लेते हैं। मौसम ठीक है, पता नहीं फिर कब बारिश शुरू हो जाए। अरे दीपक, तू यहाँ कैसे? क्या हो गया? ये क्या? ये क्या? ये माँ की ये हालत, ये क्या हो गया? घर से निकाल देने के बाद वो हमारे साथ रहती थी। आज सुबह उनका देहांत हो गया। मैंने अपनी माँ को बहुत दुख दिया। पत्नी की वजह से उन्हें वापस नहीं ला पाया। अब पूरी जिंदगी ये पाप मेरे साथ रहेगा। शायद यही तेरी किस्मत थी। जाते जाते काकी ने तेरा नाम जरूर लिया था, तुझे देखना चाहती थी। हाँ, लेकिन अफसोस, वो बस मन में कसक लेकर चली गई। उस दिन कैलाश और विक्रम ने मुझे भी मारा और घर से और गांव से निकाल दिया। हाँ, अब क्या कर सकते हैं। जब आ ही गया है तो माँ का अंतिम संस्कार तू ही कर। मौसम ठीक नहीं है, जल्दी कर। अरे विक्रम, तू घर नहीं जाएगा क्या? कितनी रात हो गई है। अरे बाबू, बाहर तो देखिए, बारिश में मेरा घर बचा भी है या बह गया है पता नहीं। मैं यहाँ कम से कम ठीक तो हूँ। बचाओ मुझे कोई, मैं बह रही हूँ, कोई मुझे बचा लो, दया करो, मुझे बचा लो, नहीं तो बह जाऊंगी। अरे ये बाहर कौन चिल्ला रहा है? चलिए बाबू, एक बार देखते हैं। अरे विक्रम, उसे बचा। अरे बचा बचा बचा, वो बह रही है, बचा बचा। अरे नहीं बाबू, मैं पानी में नहीं जाऊंगा। वो है कौन? दीपक की तो बीवी है। अरे बहे या मरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए बाबू, अंदर चले, यहाँ खड़े रहकर कुछ नहीं होगा। ठंडी हवा चल रही है, बीमार हो जाएंगे। चलिए। सच में हमारा गांव बहुत नीचा था, इसीलिए ये बाढ़ उसे बहा ले गई। एक तरह से किस्मत अच्छी थी, शायद हमने कुछ अच्छा किया था, इसलिए सही समय पर निकल आए। जय हो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अरे माँ, आप? हम तो आपकी ही बात सोच रहे थे। आपने ही कहा था कि एक दिन गांव पर संकट आएगा, और आज वो सच हो गया। देखिए, मैं सबकी भलाई चाहती हूँ, लेकिन लोग नहीं समझते।
तुम्हारे गांव के मुखिया ने तो मुझे जूतों से मारा और निकाल दिया। अब उन्हें समझ आया होगा। सच में माँ, ऊपर वाले का खेल अजीब होता है। आइए माँ, अंदर आइए, कुछ खा लीजिए, बहुत दूर से आई होंगी। मन में बहुत दुख है, उस दिन का व्यवहार नहीं भूलती। सिर्फ अपने साथ ही नहीं, मेरे साथ भी वही किया, लेकिन ऊपर वाले की सजा से कोई नहीं बच सकता। कहाँ है कैलाश बाबू? इस बाढ़ के पानी में रहकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अरे अरे, तुम लोग आ गए। कृपया करके हमें यहाँ से बचा लो। हमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया, पता नहीं यहाँ से बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं। बचा लो हम लोगों को। हम आपको बचाने नहीं आए हैं, आए हैं आपकी हालत को देखकर थोड़ा मजा लेने। अरे क्या कहा बे? हम पर हंसी मजाक कर रहा है? रुक जा, तुझे तो मजा चखाना पड़ेगा। बचाओ, अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, मैं बह गया, अरे मुझे बचाओ, अरे अरे कोई तो मुझे बचाओ, बचाओ। चलो, एक पाप तो कम हुआ। कैलाश बाबू, आप यहीं रहिए, देखिए आपकी हालत क्या होती है। अब हम जा रहे हैं। अरे अरे मत जाओ, अरे 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 कृपया करके यहाँ से मत जाओ, मत जाओ, मुझे बचा लो। अब कैसा लग रहा है राखी? पहले से ठीक लग रहा है। मुझे लगा था मैं बचकर लौट ही नहीं पाऊंगी। मेरी गलती की वजह से आज ये हालत हुई। अब ये सब कहने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो, फिर बात करेंगे। जिनके लिए मैंने काम किया, जिनके कहने पर मैंने तुम्हें गांव से निकाल दिया, उन्होंने मेरे मुश्किल समय में मेरा साथ नहीं दिया। क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ? कल रात जब मैं पानी में बह रही थी, तब कैलाश और विक्रम ने मुझे देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने मदद नहीं की। मुझे बहुत बुरा लगा। उनके कहने पर ही मैंने सब किया था। तुम्हें गांव से निकालने के पीछे वही लोग थे। सारी साजिश विक्रम की थी। अब इन बातों से कोई फायदा नहीं। समय आने पर सबको अपने कर्मों की सजा मिलेगी। मैं अब उन सब की फिक्र नहीं करती। तुम आज जिंदा हो, अब आराम करो। हे ऊपर वाले, ये तू किस पाप की सजा दे रहा है? मैं कहाँ था और कहाँ आ पहुंचा? क्या रे कैलाश, भिखारी बनकर कैसा लग रहा है? तूने कभी इंसानों को नहीं समझा, अब सड़क के कुत्तों के साथ सोना कैसा लग रहा है? अरे तू फिर आ गई शैतान, तेरे कारण ही मेरी ये हालत हुई है। चली जा यहाँ से, नहीं तो तुझे मार डालूंगा। भाग यहाँ से, भाग। मैंने सोचा था तू बदल जाएगा, लेकिन तू तो वैसा ही रहा। लगता है अब तुझे इस जीवन से कोई नहीं बचा सकता। बाकी की जिंदगी तुझे इसी पेड़ के नीचे गुजारनी होगी। अरे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। आई 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 आई, अरे रे 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 रे, ओ माँ, मर गया। अरे कुत्ते ने काट लिया। अरे बचाओ बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे बचाओ। तुझे बचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। कुत्ते ने ठीक किया तुझे काटकर। तू मुझे मारने आ रहा था ना, इससे भी बुरा होगा तेरा। मैं तुझे श्राप देती हूँ। हाय 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 हाय, मैंने क्या गलती की? मुझे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अब मेरा क्या होगा?